वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। तो यहाँ पे हम हमारा थर्ड टाइप का मशीन लर्निंग जो बेसिकली रेइंफोर्समेंट लर्निंग है उसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने दो मेजर टाइप के मशीन लर्निंग डिस्कस किए, यानी उसके टाइप्स, राइट। पहला तो सुपरवाइज लर्निंग, जैसे जहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, ये सारी चीज़ें कवर की है। ठीक है, फिर हमारा अनसुपरवाइज लर्निंग जहाँ पे हमने क्लस्टरिंग और फिर रिकमेंडेशन सिस्टम भी डिस्कस किया। ठीक है, और फिर अभी हमारा ये थर्ड टाइप का रेइंफोर्समेंट लर्निंग जो स्पेशली रोबोट्स में वगैरह यूज़ होता है। ठीक है, तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें ऑटोनॉमस हेलीकॉप्टर बनाना है। ठीक है, तो ऐसा हेलीकॉप्टर जो खुद से फ्लाई कर सके। ठीक है, तो उसके लिए हेलीकॉप्टर को कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसका करंट स्टेट, ठीक है, तो फिर वहाँ से उसको नेक्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेट पे पहुँचने के लिए, ताकि वो प्रॉपरली फ्लाई कर सके। ठीक है, तो ऐसे जहाँ पे सिनारियोज होते हैं वहाँ पे सुपरवाइज लर्निंग अच्छा अप्रोच नहीं है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल आउटपुट्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में इसीलिए रिइंफोर्समेंट लर्निंग बेसिकली बेटर अप्रोच है। ठीक है, तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग फिर कैसे लर्न करता है, तो वो रिवॉर्ड फंक्शन का यूज़ करता है, जो बेसिकली जैसे ट्रेनिंग के जैसे होता है। ठीक है, तो वो हेलीकॉप्टर को बताएगा कि जब भी उसने अच्छे एक्शंस लिए तो उसको वो रिवॉर्ड करेगा, और जब भी उसने बैड एक्शंस लिए तो उसको बेसिकली पेनल्टी करेगा। ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल जहाँ पे हेलीकॉप्टर ने प्रॉपरली राइट टर्न लेना था तो उसने वो ले लिया, तो उसको कुछ वो रिवॉर्ड में कुछ से 10 पॉइंट्स दे दिए। ठीक है, लेकिन से उसने कुछ गलत फ्लाई करके हेलीकॉप्टर हमारा क्रैश हो गया, तो फिर उसको हाई हाई पेनल्टी वो एक्शन के लिए देंगे, से फॉर एग्जांपल 100 या 1000। ठीक है, तो ऐसे एक्सपीरियंस से वो ऑटोमेटिकली वो हेलीकॉप्टर जब उड़ते रहेगा, राइट, तो फिर वो प्रॉपरली वो लर्न करेगा। ठीक है, ओके। तो रेनफोर्समेंट लर्निंग में जो भी रिवॉर्ड फंक्शन है, तो वहाँ पे हम क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं कि व्हाट टू डू रादर देन हाउ टू डू। ठीक है, तो वो कैसे उड़ना है वो हम उसको नहीं बता रहे, उसको ये बता रहे कि आपके गिवन सिचुएशन से आपने कौन सा एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली फिर इवेंचुअली वो हेलीकॉप्टर मोर एंड मोर गुड थिंग्स लर्न करेगा, और लेस एंड लेस बैड थिंग्स लर्न करेगा, और फिर ऐसे हमारा काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होने के बाद हमारे पास एक प्रॉपर अच्छा वाला हेलीकॉप्टर बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो यही अप्रोच है रेनफोर्समेंट लर्निंग में, कि आप रिवार्ड फंक्शन से, यानी आपको उसको रिवार्ड या पेनल्टी दे के लर्न करवाते हो। ठीक है, तो इसके एप्लीकेशंस क्या है इस तरह के लर्निंग के, तो हमने बात की थी कि जैसे रोबोट्स में, राइट, रोबोट कंट्रोल करने में रिइंफोर्समेंट लर्निंग काफ़ी हेवीली यूज़ होता है। उसके साथ साथ अभी कुछ फैक्ट्री ऑप्टिमाइजेशन, फिनेंशियल ट्रेडिंग, ठीक है, और कुछ गेम्स में भी लर्न करने में लिए रिइंफोर्समेंट लर्निंग का यूज़ होता है। ठीक है, तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग अभी तक सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग इतने जैसे वाइडली उसके एप्लीकेशंस नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे हमने बात की थी कि सुपरवाइज लर्निंग को जब भी मशीन लर्निंग स्टार्ट हुआ है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा फोकस मिला है और उसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हुए। ठीक है, तो लास्ट डेकेड में स्पेशली अनसुपरवाइज लर्निंग, ठीक है, स्पीच रिकॉग्निशन, टेक्स्ट रिकॉग्निशन, इमेज रिकॉग्निशन, इसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, और अभी रिसेंटली हम कह सकते हैं कि अभी मोर फोकस है सभी का कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे, कि हम इसको किस तरह से बेटर बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा बेटर रोबोट्स मार्केट में आ रहे हैं, और वो डेफिनेटली इन कमिंग डेज काफ़ी उसमें ज़्यादा हम एडवांसमेंट देख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग का टेक्निक है, जो हमने उसका रिवॉर्ड फंक्शंस या रिवॉर्ड प्लस पेनल्टी का जो स्ट्रक्चर कंसिडर किया, ठीक है, तो उसको एक एग्जांपल के थ्रू और प्रॉपरली समझते हैं। ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल मार्स रोवर का एग्जांपल, या से हमारा प्रज्ञान रोवर जो अभी चांद पे पहुंचा है। ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने कुछ इंटरेस्टिंग साइट देखी है, तो उसके लिए से हम उसको 100 पॉइंट देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ एक इंटरेस्टिंग साइट है जो हम चाहते हैं कि उसने एक्सप्लोर करना चाहे, लेकिन वो कंपेरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट हमें लग रही है, इससे उसको हमने 40 पॉइंट दिए। ठीक है, और से अभी हमारा प्रज्ञान रोवर यहाँ पे, ठीक है, तो अभी से फॉर एग्जांपल हमारा रोवर आइदर लेफ्ट और राइट स्टेप ले सकता है। ठीक है,
तो हमारा रोवर अगर यहाँ पे पहुँचता है तो उसके लिए उसको 1 2 3 स्टेप्स लेना पड़ेगा, लेकिन 3 स्टेप के बाद उसको 100 पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर वो राइट्स लेता है तो 1 2 स्टेप के बाद उसको 40 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो 3 स्टेप के बाद 100 टेकिंग लेफ्ट एक्शन, और 2 स्टेप के बाद 40 पॉइंट्स टेकिंग राइट एक्शन, ठीक है। तो अभी रेनफोर्समेंट लर्निंग का ये काम है कि हम वो उसको किस तरह से बेसिकली बता सके कि उसने कौन सा एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे उसने कौन सा एक्शन लेना चाहिए, 3 स्टेप जाके 100 पॉइंट्स या 2 स्टेप जाके 40 पॉइंट्स, ठीक है। तो यही हमारा रेनफोर्समेंट लर्निंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो उसके लिए जो स्टेट ऑफ आर्ट है वो इस तरह से है कि एस, ठीक है, तो जो बेसिकली करंट स्टेट होता है, ठीक है, फिर वहाँ से कुछ एक्शन लेगा तो उससे हमें कुछ रिवॉर्ड मिलेगा और फिर हम नेक्स्ट स्टेट में पहुँचेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरा करंट स्टेट है 4, ठीक है, और वहाँ से अगर मैं लेफ़्ट एक्शन लेता हूँ, ठीक है, तो मेरा रिवॉर्ड क्या मिला 0, क्योंकि ये पॉइंट्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इनका सभी का पॉइंट 0 है, ठीक है। और अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा 3, ठीक है, फिर वहाँ से 3 से अगर हम फिर से लेफ़्ट ले रहे हैं तो ये क्या होगा कि 3 लेफ़्ट 0 फिर से, और हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा 2, और फाइनली 2 लेफ़्ट 0, और फिर हम पहुंचेंगे स्टेट 1 पे, लेकिन अभी यहाँ पे हमें 100 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है, एंड सो ऑन। तो लेकिन इस तरह से ये 4 पैरामीटर्स है कि करंट स्टेट, आपका एक्शन, उसका रिवॉर्ड और फिर नेक्स्ट स्टेप, बस इतना ही आपको चाहिए कि रेनफोर्समेंट लर्निंग का मॉडल बनाने के लिए, ठीक है। इनफैक्ट जो भी आप करंट स्टेट में है वो इम्पॉर्टेंट है, आप वहाँ तक कैसे पहुँचे, राइट, वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी जो भी ये रेनफोर्समेंट लर्निंग है वो टेक्निक यू कंसिडर करता है, ठीक है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारा रिटर्न इवेंचुअली क्या है, ठीक है। तो पहले तो अगर हम लेफ़्ट 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 स्टेप्स लेते हैं तो अभी हमारा रिटर्न 72.9 आएगा, ठीक है। तो वो किस तरह से आएगा, इस तरह से। तो यहाँ पे एक हम डिस्काउंट फैक्टर भी यूज़ करते हैं कि जो से वेरी क्लोज टू 1 वैल्यू होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम 0.9 देते हैं, ठीक है। तो ये स्टेट में है तो वहाँ पे हमारा रिटर्न कितना है, 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में जब जंप करेगा तो वहाँ का भी रिवॉर्ड 0 है, तो जो भी हमारा डिस्काउंट फैक्टर इंटू 0, ठीक है। फिर वहाँ से डिस्काउंट फैक्टर का स्क्वायर, ठीक है, फिर उसका रिवॉर्ड अगेन 0 था, फिर यहाँ से हमारा डिस्काउंट फैक्टर का क्यूब, और फिर हमारा एक्चुअली रिवॉर्ड है 100, ठीक है। तो इस तरह से वो 72.9 मिला। और यहाँ पे हमें किस तरह से मिलेगा, अभी तो 0 है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमारा डिस्काउंट फैक्टर इनटू रिवॉर्ड, तो रिवॉर्ड 0 है, ठीक है। नेक्स्ट तो फिर हम यहाँ पे आ गए, और फिर उसके बाद डिस्काउंट फैक्टर का स्क्वायर इनटू बेसिकली रिवॉर्ड जो बेसिकली 40 है, इसलिए 12.5, ठीक है। तो ये केस में वो बेसिकली हम डेफिनेटली देख सकते हैं कि जो भी हमारा रिटर्न है वो लेफ़्ट लेने से ज़्यादा मिल रहा है, तो डेफिनेटली हम लेफ़्ट एक्शन लेंगे और ये 100 पे जाएंगे रादर देन राइट पे, ठीक है। तो ये डिस्काउंट फैक्टर क्या बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, बेसिकली अगर आप देख पा रहे हैं तो पहले डिस्काउंट फैक्टर 0.9 था, फिर हम उसका स्क्वायर ले रहे हैं, फिर उसका क्यूब ले रहे हैं एंड सो ऑन, यानी वो बेसिकली जो भी इमीडिएट रिवॉर्ड्स है उसको प्रेफर कर रहा है, और जैसे जैसे वो दूर दूर जा रहा है तो हम कुछ उसको पेनल्टी दे रहे हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट फैक्टर से जो भी हमारा रिवॉर्ड मिलेगा उससे, और वो पेनल्टी बढ़ते 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 जा रहा है, यानी जैसे जैसे हम ज़्यादा स्टेप्स ले रहे हैं किसी रिवॉर्ड को मिलाने के लिए, उतना हम उसको ज़्यादा पेनल्टी दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह से अभी हम डिसीजन ले पा रहे हैं कि गिवन दिस स्टेट कि हमें ये साइट एक्सप्लोर करना है या ये साइट एक्सप्लोर करना है, और फिर वो हमें किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला, और जो भी हमें हाई रिटर्न देगा हम वो फॉलो करेंगे, ठीक है, ठीक है। और फिर फाइनली एक टर्म होता है कि पॉलिसीज़, ठीक है। तो अभी हमारे रोवर की मतलब पॉलिसी डिटरमाइन करेगा कि उसने कौन से स्टेट ऑफ एक्शंस लेने चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑलवेज लेफ़्ट लेता हूँ, ठीक है, तो हमें इस तरह से अवार्ड मिलेंगे। तो यहाँ पे 100 है, अगर मैं यहाँ पे होता और फिर यहाँ से, और से फॉर एग्जांपल ये इसके लिए हमने डिस्काउंट फैक्टर 0.5 कंसिडर किया है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से जंप करता हूँ तो 50, यहाँ से तो मुझे 2 स्टेप्स लग रहे, तो हमारा 25 रिवॉर्ड होगा एंड सो ऑन, ठीक है। या से मैं हमेशा राइट लेता हूँ तो हमें ये वैल्यूज़ मिलेंगे, ठीक है। या फिर ऑप्टिमल कि मुझे कौन सा ज़्यादा
वैल्यू देगा फ्रॉम गिवन स्टेट। तो यहाँ पे 100 ही आएगा। यहाँ पे इन दोनों में से हाइस्ट क्या है 50, यहाँ पे 25, इन दोनों में से हाइस्ट 12.5, यहाँ पे 20, यहाँ पे 40 एंड सो ऑन। ठीक है, यानी गिवन दिस सिचुएशन, ठीक है, तो मेरा ऑप्टिमल वैल्यू मुझे क्या मिल सकता है 12.5 गोइंग लेफ्ट, तो मैं वो चूज़ करूँगा। तो यहाँ पे अगर मैं होता तो मुझे ऑप्टिमल वैल्यू क्या मिलेगा 20 गोइंग राइट, तो मैं ये चूज़ करूँगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो बेसिकली पॉलिसी बेसिकली आपके कौन से एक्शंस आपने लेने चाहिए वो बेसिकली आपको डिफाइन करके दे रहा है। ठीक है, तो फाइनली तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग का गोल क्या होता है कि ऐसे पॉलिसीज़ अडॉप्ट करें कि जिससे हम वैसे एक्शंस ले जहाँ से हमें मैक्सिमाइज रिटर्न मिले। ठीक है, तो यही हमारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग का स्टेट ऑफ आर्ट है या मॉडल रहेगा। ठीक है, कि हम ऐसे पॉलिसीज़ अडॉप्ट करना चाहते हैं जहाँ से हम ऐसे प्रॉपर एक्शंस ले सके फ्रॉम करंट स्टेट कि जिससे हमारा इवेंचुअली रिटर्न है वो हमें मैक्सिमाइज हो सके। ठीक है, और फिर उस तरह से हम हमारा मॉडल बनाना चाहेंगे। ठीक है, तो ये इन नटशेल रीइंफोर्समेंट लर्निंग होता है। हम आगे के लेक्चर्स में और उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और फाइनली हम हमारा कूल प्रोग्राम बनाएंगे जो बेसिकली लैंडिंग ऑन मूनर सरफेस रहेगा। ठीक है, तो स्टे ट्यून। थैंक यू।